ठीक है, बात करो। मदर्स डे। तो बस मैं आगे और बात नहीं करूँगी, ज़्यादा बात करूँगी तो ज़्यादा मुझे। थैंक यू दीदी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और हैप्पी मदर्स डे आप सबको, जितनी भी लेडीज़ हैं वहाँ पे। और अलीना मेरे लिए कुछ लेकर आई है। हम कुछ बनाए मम्मा के लिए, गिफ्ट बनाया। अच्छा, क्या बनाई मम्मा के लिए? ये रीड करो और ये आपका गिफ्ट है। इसके अंदर गिफ्ट है? हाँ, बस रीड करो। थैंक यू फॉर बीइंग सो लविंग एंड केयरिंग। आई लव यू मम्मा, हैप्पी मदर्स डे। ओ थैंक यू शनू। इतना अच्छा कार्ड बनाई है लीना, ये देखिए। और यहाँ पे गिफ्ट रखा है उसने, पता नहीं इसमें क्या है। पैसे कुछ कॉइन्स है धीरम्स में। 2.5 धीरम है ना? क्या मिलेगा वैसे 2.5 धीरम में? बहुत सारी चीज मिलता है। लाइक बहुत सारी चीज, जैसे कि चॉकलेट। ओके चॉकलेट, हाँ चॉकलेट तो मिल जाएगा फॉर श्योर 2.5 धीरम में। उसका मिल जाएगा। और चिप्स मिल सकता है। चिप्स, ओके। ग्रीन हाउस में लिपस्टिक मिल सकता है। ग्रीन हाउस में 2.5 धीरम का लिपस्टिक? नहीं, उससे कम मिल सकता है। नहीं शनू, ओके कोई बात नहीं। चॉकलेट एंड चिप्स नेल मिलेगा, वही पॉलिश मिल काफी सकता है। है, सिर्फ गए नेल पॉलिश। अच्छा, नेल पॉलिश मिल सकता है 2.5 धीरम में। तो ये अलीना के पॉकेट मनी से मुझे 2.5 धीरम अलीना ने मुझे दिया है। चॉकलेट्स या चिप्स मैं खरीद के खा सकती हूँ इसमें से। ओके, और सबसे अच्छा लगा मुझे ये कार्ड हैप्पी मदर्स डे का। और हमेशा मदर्स डे पे अलीना इस तरह के कार्ड मुझे कुछ ना कुछ बना कर देती है ना? पापा को भी ऐसे ही हैंडमेड कार्ड देती है वो, और मुझे अच्छा लगता है हैंडमेड कार्ड, वो खरीदा हुआ कार्ड से ज़्यादा बेटर है ये। और ये लो कहाँ जा रही हो तुम? मम्मा, मम्मा सरप्राइज है आपके लिए। तो बोली तुम, क्या सरप्राइज है? सरप्राइज बाहर। ओके चलो चलो। मदर्स डे के लिए स्पेशल सरप्राइज है। ओह वाह, केक। रोज केक है, रोज है। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू शनू, थैंक यू थैंक यू। कम कम कम। थैंक यू शनू, थैंक यू। हम मिशु की विश की मम्मा को सुनो। मिशु क्या विश करेगी? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ओके, केक कट करेंगे। केक कट करेंगे। केक बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन ना, केक बहुत अच्छा है। हैप्पी मदर्स डे लिखा है। हैप्पी मदर्स डे लिखा है। ओके थैंक यू शनू। ये रोज किस लिए? आपके लिए और एक आंटी के लिए। ओके हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। आंटी को यहाँ बुलाओ, आओ रुपया आओ, यहाँ से आओ, बाहर से, यहाँ से आओ। थैंक यू सोनू। वेलकम। पापा को बोली खिलाने के लिए। आंटी को यहाँ दे दो। थैंक यू दीदी। विश करो आंटी को। मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे रूपा। आओ केक कट करेंगे आपको भी। हाँ चलो तीनों साथ में केक कट करते हैं। करें? ये हैप्पी मदर्स डे। थोड़ा सा भी खिलाएंगे। ये रूपा थोड़ा खाओ। थोड़ा ले लो। अच्छा हम नहीं खा सकते, हम शाम को खाएंगे। रमजान है ना अभी, तो हम शाम को खाएंगे। बेबी को खिलाइए, आने सामने आओ। थैंक यू जोनू। अच्छा मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ। हैप्पी मदर्स डे आप सबको। और हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया। एक्चुअली अलीना ने कल रात में ही बोला था उसके पापा को केक वेक ला के रखने के लिए। मुझे पता था कि उन्होंने केक लेकर आया है, बट अलीना को नहीं पता था कि मुझे पता है वो सरप्राइज़ दे रही है। तो मैंने भी ऐसे प्रिटेंड किया कि मुझे नहीं पता है। तो उसे अच्छा लगा, उसे लगा उसने सरप्राइज़ दिया मम्मा को। और मैं उन सब मदर्स को भी हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ जो एक्सपेक्ट कर रही है, जिनकी डिलीवरी होने वाली है। और वो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप दुआ करो हमारे लिए कि अच्छे से डिलीवरी हो जाए हमारा। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। और उनके लिए भी, उन लेडीज़ के लिए भी जो कंसीव करना चाह रही है और कर नहीं पा रही है। मुझे पता है ये दिन जब आता होगा तो आपको कैसा फील होता होगा, क्योंकि मैं इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ और ये आसान नहीं होता है। तो आप लोग स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव रहे, और मैं क्या कहूँ,
और यही रीज़न है कि मैं अभी तक वो प्रेगनेंसी का जो व्लॉग है ना मैं बना नहीं पाई, क्योंकि वो सब याद करने से मतलब अगर मैं व्लॉग करूँगी तो पूरा चीज़ याद आने लगता है ना, मतलब जो मैंने झेला है, जो बीत चुका है मेरे पे, तो होता नहीं है। मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग करके फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं इमोशनल हो गई, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया उसे। तो मैं चाहकर भी वो प्रेगनेंसी वाला व्लॉग शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। तो फिर भी जो भी कंसीव करना चाह रही है लेडीज़ और नहीं कर पा रही है, बहुत साल से कोशिश कर रही है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे कि दी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, आपने कैसे किया बताइए। तो आसान नहीं था मेरे लिए भी ये, बट मैं हिम्मत करके किसी दिन बनाऊंगी ये स्टोरी, तो मैं बताऊंगी आपको पूरा। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहती, मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो तो मैं सारी मदर्स के लिए दुआ करती हूँ, जितनी भी मदर्स है जो एक्सपेक्ट कर रही है और जो कंसीव करना चाहती है। तो आप लोग पॉजिटिव रहे, यही कहूँगी मैं। और अच्छा सोचे, टेंशन ज़्यादा ना ले, क्योंकि टेंशन लेने से बहुत ज़्यादा काम बिगड़ जाता है। टेंशन लेने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मैं भी ऐसे ही टेंस रहा करती थी पहले, बट उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। कुछ फ़ायदा नहीं है टेंशन लेकर। अब मुझे पता है ये कहना आसान है, बट टेंशन तो होता है। जितना भी कोई समझा ले, कंसोल कर ले आपको, वो टेंशन रहता ही है। वो माइंड में एक स्ट्रेस बन के घूमता रहता है कि क्यों नहीं हो रहा है, कंसीव क्यों नहीं कर पा रहा है। ऐसा मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे सोचने से ही ना मतलब वो सब याद आने लगता है और फिर मुझे ऐसा रोना आने लगता है। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप मतलब स्ट्रांग रहे, और अम, ऊपर वाला कब कौन सा जादू कर दे कोई नहीं जानता। मेरे साथ तो मैजिक हुआ है। लाइक मैंने तो होप ही छोड़ दिया था। मुझे बिल्कुल भी मैं मतलब नहीं थी कि मैं सेकेंड टाइम कंसीव कर पाऊँगी, बट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और तो होप होप ना छोड़े, कोशिश करे, पॉजिटिव रहे और टेंशन ना ले। टेंशन लेने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मैं स्ट्रेस ले लेके मैं डिप्रेस हो गई थी। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि मैं ऐसे से खाना पीना सब मैंने छोड़ दिया था। मतलब मेरा डिप्रेशन का लेवल कुछ और ही हो गया था। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अब अगर किसी चीज़ को बार बार सोचते हो ना, तो वो चीज़ एकदम माइंड में बैठ जाता है आपका। फिर आप खुद को ही गिल्ट फील करने लगते हो कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, क्या है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब देना होता है ऊपर वाले को तो वो दे देते हैं। तो आप टेंशन मत लो। मैंने भी बहुत साल के बाद कंसीव किया था मिशू को, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आप पे क्या गुजरती है। जब मदर्स डे आता है तो मुझे पता है कैसा फील होता होगा आपको, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ है जो ये मतलब मदरहुड को टेस्ट करना चाहती है, इसका मदरहुड को एंजॉय करना चाहती है, बट वो नहीं कर पाती है। तो ये दिन बहुत पेनफुल रहता होगा उनके लिए। तो मैं सारी लेडीज़ को बस यही कहूँगी, जो भी कोशिश कर रहे हैं कंसीव करने का, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। तो बस मैं आगे और बातें नहीं करूँगी, ज़्यादा बात करूँगी तो ज़्यादा मुझे ये होता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर मैं थोड़ा मिशू को फीड करना है, उससे फिर सुलाना है, बाहर झूले पे है वो। फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। मिशू, अलिंदा पे केक लगा दी ना उसके ऊपर आपके मम्मो। आप हाथ खा रहे हो? केक खाना है आपको? केक खाना है? नहीं लगाओ शनून उसके ऊपर केक। क्या कर दी देखो मिशू का हालत। मिशू, टिश्यू पेपर से, टिश्यू पेपर से फिर दो अम्मा निकालेगी। दिस इज द वे यू कम्युनिकेट विद पीपल, राइट? हाँ मम्मा, आप नेक्स्ट ईयर बोलोगे ना मिशू? हाँ मम्मा, हाँ मम्मा। हाय मिशू, क्यों चिल्ला चिल्ली कर रही फिर से? क्या हो गया तुम? क्या हुआ? सीधी हो जाओ। आई मिशू, सीधी हो जाओ मम्मा। कौन है मिशू? ये कौन है? ये मेरी मिशू है, ये मेरी क्यूटू है, ये मेरी छुईटू है। देखो तो कौन है ये? आपका हेयर कट करना है। पीछे हेयर, इसका पीछे का हेयर कितना लंबा लंबा है, देखो इतना बड़ा बड़ा हेयर हो गया। कितना है?
हाँ कट करना पड़ेगा, चुभता होगा ना गर्दन में ऐसा। मिशु मिशु आपको हेयर कट करना है मम्मा? आपको हेयर कट करना है मम्मा? हाँ मिशु? हाँ मम्मा? दाम दाम ये क्या कर रही है, देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है मिशु? क्या बोल रही हो? मिशु क्या हुआ मिशु? सुबह सुबह मस्ती चल रहा है मिशु का, मस्ती कर रही सुबह सुबह मिशु। पापा नहीं छोड़ रहा है मिशु, पापा कैद कर लिए। ओह क्या क्रॉल कर रही है, देखो उसको अभी से क्रॉल करना है, हाथ पैर मारती है। बोलो नहीं पूरा हिंदी का पूरा आता है उसको, ई सब आता है ना मिशु, पूरा चलो अब इसको सोने का टाइम हो गया है, मिशु का नैपी टाइम, नैप नैप करेगी मिशु अभी, निन्नी निन्नी आ जाओ मिशु। तो मिशु को मैंने फिट करके सुला दिया है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लोग पूछते हैं कि ये रूपा कौन है। तो वो हमारे घर पे काम करती है, इंडिया से वो आई है और 3 महीने के लिए मैंने उसे मंगाया है। मतलब आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो, मेरा वीडियोस देखते हो तो पता होगा आपको, मेरा सी सेक्शन हुआ है, इस वजह से मैं ज़्यादा काम वाम नहीं कर पाती घर का, तो रूपा को बुलाया गया है। और 3 महीने में से 2 महीना हो गया है, ये लास्ट मंथ रूपा हमारे साथ है। और वो हमारे साथ ही रहती है 24 आवर्स। बहुत कोई बोलते हैं आपका 1 BHK का घर है तो कहाँ रहती है वो, तो वो लिविंग रूम में रहती है। हमारा सोफ़ा बेड बन जाता है तो उस पर वो ऐसा ब्लैंकेट वगैरह डाल के वहीं पे सो जाती है रात में। और मदर्स डे के दिन वो भी अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही थी, तो उसकी बात हो गई वीडियो कॉल पे। वैसे अलीना के जैसा उनका एक बेटा है, अलीना से भी छोटा है, तो बहुत मिस कर रही थी आज के दिन। तो मैंने थोड़ा चीयर अप करने के लिए उसे इन्वॉल्व कर लिया ऐसे वीडियो में, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। DSO में रहते हो और आपको कोई हाउस हेल्प चाहिए ऐसा काम करने के लिए घर में कोई, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करो, क्योंकि रूपा वापस इंडिया नहीं जाना चाहती, वो यहाँ पे दुबई में ही जॉब कंटिन्यू करना चाहती है, अपना जो भी काम कर रही है यहाँ पे वो घर पे। तो और वो अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे से घर को संभाला है उसने, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे से घुल मिल गए उसके साथ। तो अगर आप DSO में हो, अगर आपको ज़रूरत है DSO में, मतलब दुबई में भी आप कहीं भी हो, तो आप मैसेज करो तो मैं आपको रिप्लाई करूँगी, क्योंकि उसे काम की ज़रूरत है। मैं 3 महीने से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं नहीं रख सकती उसे। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताना। तो फिर मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।